हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया ऑन बेस्ड हरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, ठंड के मौसम में अगर आप अमूर कार्प मछली का पालन करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट, आपकी मछली के ग्रोथ होने के चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाती हैं। देखिए, ठंड का महीने में मछलियों को सबसे ज़्यादा केयर करना पड़ता है, उसका देखभाल करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि अगर आप अमूर कार्प मछली का पालन करेंगे तो आपको सबसे कम ध्यान देना पड़ेगा आपकी मछलियों को। हम लोग अमूर कार्प की जगह कॉमन कार्प मछली भी पालते हैं, लेकिन देखिए कॉमन कार्प मछली का ठंड के महीने में बहुत सारे घाटे भी आपको झेलने पड़ते हैं। सबसे पहला घाटा होता है आपकी कॉमन कार्प मछली को, अगर आप उसकी जगह अमूर कार्प को पालते हैं तो आपको फ़ायदे ज़्यादा होंगे। कॉमन कार्प मछली ठंड में ब्रीडिंग करती है, जिसकी वजह से जितना ग्रोथ, जितना खाना हम उस मछली को खिलाते हैं उसके मुकाबले सारा जो उनका जो एनर्जी है दोस्तों, वो मछली के ब्रीडिंग में चली जाती है, बच्चा पैदा करने में चली जाती है। इस वजह से मछली प्रॉपर अपना भार नहीं ग्रहण कर पाती। वहीं अगर आप अमूर कार्प के बारे में बात करें तो ये मछली लगभग 2 से 3 साल के बाद ब्रीडिंग करना शुरू करती है, लेकिन नॉर्मल हमारी कॉमन कार्प जैसे ही 500 ग्राम की होती है मछलियाँ ब्रीडिंग करना शुरू कर देती हैं। तो इस वजह से अगर आप ठंड में कॉमन कार्प की जगह अमूर कार्प पालन करेंगे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसका ग्रोथ रेट भी नॉर्मल आपकी कॉमन कार्प में मुकाबले 15 से 20% ज़्यादा होती है। उसके अलावा अगर बात करें फीडिंग बिहेवियर की तो हमारी अमूर कार्प मछलियाँ आपकी फार्म मेड फीड भी खाती है। खली खिला दो, राइस ब्रान खिला दो, घर का बचा हुआ खाना खिला दो, सब खाएगी। लेकिन वहीं अगर आप जो कॉमन कार्प आती है उसको आपको थोड़ा कंपनी वाला खाना खिलाना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। वहीं दोस्तों, अगर आप अमूर कार्प का पालन करिए तो आप उसको मोनोकल्चर में पालन मत करिए, आप उसको सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प या फिर कतला, रोहू, इन मछलियों के साथ आप पालन करिए, ताकि आपकी तालाब का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाए। और सभी, क्योंकि ये मछलियाँ अलग अलग लेयर में रहती है, आपकी जो अमूर कार्प मछली है वो तालाब के निचले हिस्से में रहेगी और निचले हिस्से की साफ सफाई करने में भी ये मछली बहुत मददगार होती है। आपने देखा होगा जिस तालाब में ज़्यादा अमोनिया बनता होगा, स्लज बनता होगा, है ना, कीचड़ ज़्यादा बनता है जिस तालाब में, उस तालाब में अगर आप अमूर कार्प डालेंगे तो इन सभी को अमूर कार्प कंट्रोल में रखती है ना। तो इससे ये भी होता है कि तालाब में प्राकृतिक भोजन को बनाने में भी मददगार साबित होती है ना। तो इस वजह से अमूर कार्प को मैं कहता हूँ कि आप ठंड में उसका पालन डेफिनेटली करिए। पालन करने के लिए देखिए तालाब की तैयारी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अभी, क्योंकि ठंड अभी थोड़ा सा अभी स्टार्ट हो रहा है ना। तो तालाब की तैयारी करिए। ज़्यादा आप कंपनी वाले खाने पर ज़्यादा डिपेंड मत कर रहिए ठंड के मौसम में। मैं तो ये कहूँगा कि आप अमूर कार्प को फर्मेंटेशन में, ग्रीन वाटर एक्वाकल्चर सिस्टम में पालन करिए। मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा तालाब में प्लैंकटन बनाकर भी मछली पालन कर सकती हैं ठंड में। क्योंकि देखिए अगर आप ठंड में ज़्यादा फीड पर फोकस करेंगे तो फीड का वेस्टेज ठंड में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि तापमान की कमी की वजह से मछलियाँ ज़्यादातर खाना नहीं खाती और आप खाना डालते जाते हो और बहुत ज़्यादा फीड का वेस्टेज होते जाता है। तो उससे अच्छा ये है कि हम लोग फर्मेंटेशन पर फोकस करें, अपनी कंपनी फीड ज़्यादा ना खिलाएं। और आप ये भी कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तालाब में फर्मेंटेशन करिए और आप अपनी बैग फिटिंग पर भी फोकस करिए। हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल समय में हम लोग ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं, तालाब में फीड को डायरेक्ट डाल देते हैं और ये देखते ही नहीं कि मछलियाँ कितनी खाना खा रही है, कितनी खाना बच रही है। लेकिन ठंड में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है फीड के वेस्टेज को। मान लीजिए आप कंपनी वाले फीड खिलाते हैं तो उसको भी आप बैग पर लटका करके ही दीजिए। बैग में कम से कम 4-5 छेद कर दीजिए और एक बार चेक कर लीजिए कि मछलियाँ ठंड में खा भी रही हैं कि नहीं खा रही। उसी के हिसाब से अपने फीड को एडजस्ट करिए। और अगर आप अमूर कार्प का पालन करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कितना बच्चा हम लोग तालाब में छोड़ें। तो देखिए हम लोग पर एकड़ लगभग टोटल अगर 3 मछलियों को मिलाकर अगर आप छोड़ रहे हो तो लगभग एडवांस फिंगरलिंग बच्चे हम लोग 3000 से 3500 के बीच में बच्चे छोड़ते हैं, जिसमें 1500 बच्चे आपके अमूर कार्प के होने चाहिए। 1500 बच्चे अमूर कार्प के रखिए, 5 से 700 के बीच में आप ग्रास कार्प रखिए और वही 1000 बच्चे
आप चाहते हैं अपर लेयर मछली, आप सिल्वर कार्प या फिर कतला मछली, दोनों में से कोई एक मछली को आप डाल सकते हैं, है ना। खाने की बात करें तो खाना देखिए, खाने पर ज़्यादा मैं आपको फोकस नहीं करने बोलूँगा, आप फर्मेंटेशन पर ज़्यादा फोकस करिए। तालाब की तैयारी के दौरान आप तालाब में गोबर ज़्यादा डालिए, कम से कम 1 टन गोबर आप तालाब में डाल दीजिए, उसके साथ यूरिया सिंगल सुपर फास्फेट जो हम लोग फर्मेंटेशन में यूज़ करते हैं उसको डालिए, और अच्छी कंपनी का कोई प्रोबायोटिक ज़रूर यूज़ करिए। प्रोबायोटिक क्या होता है, तालाब के इन्वायरमेंट को बहुत ही अच्छे तरीक़े से मेनटेन रखती है, तालाब में प्राकृतिक भोजन बनाने में और खतरनाक बैक्टीरिया को मारने में भी प्रोबायोटिक काम आती है। तो इस वजह से आप महीने में कम से कम 2 बार तालाब में प्रोबायोटिक्स ज़रूर डालिए, क्योंकि यहाँ पर ठंड में हम लोग ज़्यादा फीड नहीं करा पाते मछली को, तो उससे अच्छा ये है कि हम लोग तालाब में प्रोबायोटिक्स डालें जो मछली के पाचन शक्ति को बढ़ाएगी, उसके भूख को बढ़ाएगी और तालाब के इन्वायरमेंट को भी बहुत अच्छे से मेंटेन रखेगी, है ना। तो इस प्रकार आप तालाब में प्रोबायोटिक ज़रूर डालिए। और अगर फीड की बात करें तो आप सादा सिंपल फीड खिलाइए। अगर आप कंपनी वाला खाना खिलाना चाहते हैं तो अच्छी कंपनी का फीड खिलाइए, लेकिन प्रोटीन या हाई प्रोटीन वाला खाना मत खिलाइएगा। मिनिमम 28% प्रोटीन वाले खाना ही मछली को खिलाइए। वहीं अगर आप फार्म मेड फीड खाना खिलाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा और सस्ता होता है आपकी खली। कोई भी सरसों खली आप डालिए, उसके साथ आप राइस ब्रांड डाल सकते हैं, धान का चोकर डाल सकते हैं, मक्के का जो आटा होता है उसको डाल सकते हैं, गेहूं का आटा है उसको डाल सकते हैं। अगर आप फार्मिंग करते होंगे गेहूं वगैरह का, तो उसको पिसा करके उसका जो आटा होता है उसको खली के साथ मिक्स करके भी आप मछली को खिला सकते हैं। जितना कम खर्च में आप खाना तैयार करिए, और अगर आप घर पर ही इनको तैयार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अलग से आपको कंपनी वाला खाना खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमूर कार्प मछली दोस्तों साल में लगभग 1.5 से 2 किलो तक बढ़ जाती है। इस वजह से इसका मार्केट प्राइस बहुत ही अच्छा आपको मिलता है, क्योंकि आपके कस्टमर प्रेफरेंस को भी ये फ़ायदा देता है कि उनको बड़ी मछलियाँ अगर पसंद है तो अमूर कार्प मछलियाँ कम समय में भी ज़्यादा ग्रोथ करती हैं और अच्छे से मार्केटेबल 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो साइज़ तक ये अच्छे से ग्रोथ करती हैं। इस वजह से इसको मार्केट में बेचना बहुत ही आसान है और इसका प्राइस भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। मिनिमम हमारे साइड इसका प्राइस 130 से 150 रुपये तक चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस मछली को तैयार करने में लगभग 60 से 65 रुपये खर्च आता है और लगभग ये 130 रुपये तक मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ बिक जाती है। मतलब 50 से 60 रुपये आपको प्रॉफिट मार्जिन इस मछली के पालन में मिल जाता है। तो पालन करना बहुत ही आसान है, बेचना बहुत ही आसान है और इसको खाना खिलाना और आसान है ना। और दूसरे मछली से ज़्यादा अच्छी ग्रोथ भी कर रही है। तो मैं तो यही आपको सलाह दूंगा कि ठंड में अगर आप अमूर कार्प का पालन करते हैं तो डेफिनेटली आपको दूसरे मछलियों के मुकाबले ज़्यादा फायदा होगा और कम समय में ही आपकी मछलियाँ तैयार हो जाएंगी। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से अमूर कार्प से संबंधित जो भी आपको जानकारियाँ चाहिए था मैंने सभी को आपसे शेयर कर दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ सवाल पूछने होंगे तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करिए, मैं डेफिनेटली आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।